केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और निशान सीएम एकनाथ शिंदे के गुट के नाम कर दिया है। इस तरह से उद्धव ठाकरे का अब शिवसेना पर हक नहीं रहा। इस पर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर बड़े ही तल्ख अंदाज में कटाक्ष किया है। भाषा की मर्यादा को तोड़ते हुए संजय राउत ने कहा, सोशल मीडिया में लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उनमें एक लाइन की एक ये भी टिप्पणी कि पालतू कुत्ते ने रोटी की थाली सरका ली तो मालिक भिखारी नहीं हो जाता और कुत्ता मालिक नहीं हो जाता। संजय राउत ने आज सिंधुदुर्ग जिले के कणकौली में मीडिया से संवाद करते हुए ये कहा। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे का नाम लिए बिना उनका जिक्र किया। राउत ने कहा, सुबह अखबारों में लोगों को जश्न करते हुए देखा। तस्वीरों में 7 चेहरे थे और उनमें एक अब्दुल्ला नाच रहा था। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो शिवसेना पहले ही छोड़ गए, वो शिंदे गुट के साथ पटाखे फोड़ रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे अब्दुल्ला को साथ लेकर शिवसेना को आगे बढ़ाओगे क्या? ये सवाल उन्होंने सीएम शिंदे से किया। संजय राउत ने आगे कहा, शिवसेना शिवसेना है, चाहे उसे कितना भी मिटाने की कोशिश की जाए। याद रहे, रावण धनुष हिला नहीं पाएगा, वो धनुष बाण उनके छत पर गिर पड़ेगा। आज सभी पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर चुनाव आयोग की जवाबदेही तय करने का वक्त आया है। राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है? एक पार्टी 50 सालों से खड़ी है, वो पार्टी संविधान के मुताबिक चलती रही है। उस पार्टी के कुछ विधायक और सांसद खोखे लेकर चले गए, ऐसे में पार्टी उनकी कैसे हो सकती है? वहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने ऑडियो पोस्ट करते हुए राज ठाकरे ने एक तल्ख अंदाज वो भी दिखाया है, एक तंज का अंदाज दिखाया है, ट्विटर पर शेयर किया है इसको। बाला साहब ठाकरे का एक विचार है पुराना और हम आपको वो बताते हैं उसके बारे में। उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक ऑडियो क्लिप जो है वो शेयर किया है और कहा है कि शिवसेना का विचार कितना सही था, बाला साहब का विचार कितना सही था, आज हम एक बार फिर जानते हैं। वीडियो में बाला साहब कह रहे हैं, पैसा जाएगा तो वापस कमा लिया जाएगा, लेकिन नाम जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए नाम बड़ा करो, नाम ही सब कुछ है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने अपने अंदाज में उद्धव पर चुटकी ली है। नितेश ने अपना हंसता हुआ वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि कोई इसे उद्धव तक पहुंचा दे। नितेश ने लिखा कि उद्धव ने उनको ट्विटर पर ब्लॉक कर रखा होगा, इस वजह से वो सबसे अपना ट्वीट उद्धव तक पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। उद्धव पर नितेश ने किस तरह तंज कसा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। ठाकरे गुट वाले शिवसेना को चुनाव आयोग से झटका लगने पर नवनीत राणा ने कहा कि जो राम का नहीं, हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को सौंप दिया है। इस फैसले के बाद नवनीत राणा ने उद्धव को लेकर ये तंज कसा। नवनीत राणा ने कहा कि उद्धव ठाकरे को भगवान भोलेनाथ ने सुंदर प्रसाद दिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पर बाल ठाकरे के साथ रहे हैं और पूरी तरह से शिवसेना के प्रतीक और उसकी विरासत के हकदार हैं। ये वही नवनीत राणा हैं जो उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तो उनके बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से जेल गई थी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया और उस संदर्भ को याद दिलाया जब ठाकरे के कंट्रोल वाली बीएमसी ने उनके मुंबई के घर पर बुलडोजर चलवाया था। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, कुकर्म करने से तो देवताओं का राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर गया, वो तो सिर्फ एक नेता है। जब उसने अन्यायपूर्वक मेरा घर तोड़ा था, मैं समझ गई थी ये शीघ्र गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं, लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं। ये अब कभी उठ नहीं पाएगा। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में आखिरी लाइन बेहद मारक लिखी है। उन्होंने लिखा है, ये अब कभी नहीं उठ पाएगा, यानी कंगना रनौत के मुताबिक उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य ही नहीं बचा है। कंगना ने आगे लिखा कि देवता अगर गिर जाएं तो अच्छे कर्म करके वो फिर उठ सकते हैं, लेकिन उद्धव जैसे लोग अब कभी नहीं उठ पाएंगे। कुल मिलाकर सभी लोग जो उद्धव से खासे नाराज थे, राजनीतिक रूप से दूर थे, कभी जेल गए, कभी किसी के बंगले पर कोई कार्रवाई हुई, ऐसे सारे लोग एक साथ आए हैं। नितेश राणे हैं, कंगना रनौत हैं, नवनीत राणा हैं, ये सारे के सारे अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो हैं वो किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह की बातें कह रहे हैं, वो इस रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रखी है। वहीं संजय राउत ने भी बहुत तल्ख अंदाज अपनाया है। शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत दोनों ही बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत अब इस बात पर गरमाएगी, चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, जनता के बीच असली शिवसेना की लड़ाई जारी रहेगी, जैसी बहुत सी बातों को उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से रखा जाएगा। वहीं शिंदे गुट कह रहा है कि शिवसैनिक हमारे साथ हैं, असली शिवसेना हम है, और कानूनी तौर पर यह बात सही भी है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।